हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संज्ञा। मैंने आपको कल ही बता दिया था। उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विचार और क्या कहते हैं संधि, वो हम कर चुके हैं। 4 टॉपिक हो चुके हैं, ये हमारा 5th टॉपिक है। संज्ञा से आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे और काफ़ी सारी जो आपके डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे एमसीक्यू के थ्रू। ऑब्वियसली अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो एमसीक्यू करने बहुत ज़रूरी हैं, ताकि हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है और उससे हम कुछ कर पा रहे हैं। इससे पहले एमसीक्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। एक तो होता है प्रयोग के आधार पर संज्ञा के भेद और एक होते हैं रचना के आधार पर संज्ञा के भेद। ठीक है, अगर प्रयोग के आधार पे पूछे तो 5 तरह के भेद होते हैं, जैसा हमें सभी को पता होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और फिर हमारे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अगर रचना के आधार पर आपसे पूछे संज्ञा के भेद तो सिर्फ 3 भेद बताने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, ये 5 किस तरह से हो जाते हैं आप सभी को पता भी होगा और नहीं पता है तो होना चाहिए। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, एक होता है द्रव्यवाचक और एक होता है समूहवाचक। ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखना। प्रयोग के आधार पर 5 तरह के होते हैं और रचना के आधार पर 3 तरह के भेद होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा ज्ञात कीजिए। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन करना बहुत ही कठिन है। अब यहाँ पे बात करें तो देखो, यहाँ पर अगर सुंदरता की बात करें, सुंदरता के नीचे अगर अंडरलाइन है, अगर ताजमहल के नीचे है अंडरलाइन तो ऑब्वियसली वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, लेकिन अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता जो है वो महसूस की जा सकती है, भाव है एक तरह का। जितने भी आपके ईर्ष्या है, जलन है, प्रेम है, सुंदरता है या फिर अपनापन है, आनंद है, मीठापन है, ये सारी आपकी क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? मिठास के बारे में बात करें तो मिठास एक महसूस करने वाली चीज़ है। इसको आप टच नहीं कर सकते, इसको आप खा के या फिर महसूस करके बता सकते हैं, तो भाववाचक संज्ञा है। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है? अगेन द सेम क्वेश्चन कि अगर आपको ठंडक महसूस हो रही है तो भाववाचक संज्ञा है। धीरज किस प्रकार की संज्ञा है? धीरज रखना, पेशेंस रखना, ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। उजाला किस प्रकार की संज्ञा है? उजाला भी एक तरह का, मतलब एक अंधकार और एक प्रकाश, एक आपका अंधेरा, एक आपका उजाला। आपको एक चीज़ पता है कि अगर मान लो उजाला आ जाए और अगर आपसे पूछा जाए इसका समानार्थी शब्द क्या होगा, इसका विपरीत शब्द क्या होगा, तो अंधकार मत कर देना। अंधकार का प्रकाश होता है, अंधेरे का होता है उजाला, ध्यान रखिएगा। और उजाला एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। अंधेरा किस प्रकार की संज्ञा है? ये आ भी गया इसका विपरीत। तो यहाँ पर अगर बात करें तो अंधेरा भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दरिद्रता, दरिद्रता मतलब बहुत ही ब्रूटली अगर किसी चीज़ को बोला जाए कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से ये चीज़ हुई है, तो दरिद्रता भी क्या है, एक तरह से भाववाचक संज्ञा है। सफाई क्या है? सफाई भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। तो 8 क्वेश्चन हो गए भाववाचक संज्ञा से। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक तरह से किस तरह की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। बहाव, किसी चीज़ का फ्लो होना, तो ये भी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। दासत्व मतलब गुलामी, ये क्या है हमारी, ये भी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है लड़का किस प्रकार की संज्ञा है? लड़का से अगर हम बात करें तो ये किस प्रकार की संज्ञा होगी? देखो, अगर किसी का नाम आ जाए ना तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिसके बहुवचन ना बने वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती हैं। लेकिन लड़का से तो हम लड़के बना सकते हैं, मतलब बहुवचन बन रहा है। लड़का किसी कैटेगरी को शो करता है, लड़का, लड़के या लड़का, इसका विपरीत भी बन सकता है और बहुवचन भी। तो ये है एक तरह से हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नहीं मिटा हुआ है वहाँ पे। तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। एक बार बहुवचन बना के देख लीजिए, आपको जातिवाचक लगाना है, लेकिन अगर बहुवचन नहीं बन रहा है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको व्यक्तिवाचक कर सकते हैं। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा? ये एक भाववाचक संज्ञा है। चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? चढ़ाई जो है वो भी भाववाचक संज्ञा है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा बताइए। मतलब प्रिय एक तरह का शब्द है जो विशेषण में आता है, इसके साथ कौन सी संज्ञा आ सकती है? प्रिय विषय, प्रिय कवि, प्रिय मित्र या प्रिय बैरी। तो यहाँ पर जो होगा ठीक है, ये हमारा आएगा बैरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे संज्ञा नहीं है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। यहाँ पर संज्ञा नहीं है पूछा है। देखो आपको वहाँ पे दिख भी रहा होगा, इधर कर देती हूँ मैं।
संज्ञा नहीं है, कौन सा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। प्रिय विषय भी लिख सकते हैं, आपका प्रिय विषय क्या है, आपका प्रिय कवि कौन सा है, प्रिय मित्र कौन है आपका। लेकिन बैरी जो होता है, बैर द्वेष रखना या शत्रु, तो ये इसका संज्ञा नहीं है। गुलाम शब्द का भाववाचक क्या होगा। गुलाम एक तरह का शब्द है, अगर इसका भाववाचक आपसे पूछा जाए तो इसका भाववाचक क्या आएगा, गुलामी आएगा। ठीक है जी, गुलामी। मेरा नाम मोहन है, इस वाक्य में संज्ञा क्या है। और आपको बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, ये तो आपका सर्वनाम है, तो मोहन जो है वो आपकी संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा शब्द को पहचानिए। अनार्य, मानवीय, कौमार्य या आर्य। तो अगर पूछा जाए यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौमार्य यहाँ पर क्या है, भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। सेकंड नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिवाचक, देखो गाय एक कैटेगरी को शो करती है, गाय का हमारा क्या हो जाता है, बहुवचन भी हो जाता है। फिर हमारा मकान है, चांदी है, लेकिन जापान जो है ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, जापान किसी जगह का नाम है। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सोमवार, चतुराई, दिवाली या फिर मकान। तो जातिवाचक संज्ञा है आपकी मकान। बाकी देखो ये आपकी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसका क्या है, बहुवचन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा ये आपकी जातिवाचक है, ये मकान, बाकी नहीं है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। मित्र है, गंगा है, सर्दी है या फिर दूध है। तो आप बताइए यहाँ पर जो गंगा है, गंगा का गंगे नहीं हो सकता, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। फिफ्थ की अगर बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में हमारी पुस्तक आ सकती हैं। ठीक है जी, तो जातिवाचक संज्ञा का यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। गांधी जी है, लड़कपन है, दल है या घर है। तो अगर यहाँ पे भाववाचक संज्ञा की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लड़कपन जो है, लड़का, लड़कपन, तो ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है, ये हमारा समूहवाचक हो जाएगा। गांधी जी हमारा क्या है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा, और घर हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक। कर शब्द का भाववाचक क्या होगा। करनी, करानी, करी या करिए। तो कर शब्द का भाववाचक अगर पूछे होंगे तो यहाँ पर होगा करनी, जैसी करनी वैसी भरनी। नेक्स्ट है, इसमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पर दासत्व, काशी, काशी आपका व्यक्तिवाचक है, दासत्व आपका भाववाचक है, गुच्छा समूहवाचक है, लेकिन नदी जो है वो आपकी किसी कैटेगरी को शो कर रही है, तो ये जातिवाचक है। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है। गहरा शब्द का अगर भाववाचक पूछे तो ये होगा गहराई, डेप्थ कितनी है, इस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे बात करें तो भाववाचक महिला, महिला किसी कैटेगरी को शो करती है, वर्ग को दर्शाती है, वृद्ध है, युवा है, ये सारे जातिवाचक हैं। भाववाचक है आपका बचपन। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। संसार, मानव, वात्सल्य या इतिहास। तो इसमें से अगर भाववाचक की बात करें तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा वात्सल्य। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। देखो आपको विशेषण दिए हुए हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें से आपको संज्ञा निकालनी है। संज्ञा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो थर्ड में हो जाएगा ये पहाड़। पहाड़ क्या है, एक कैटेगरी को शो करते हैं, तो यहाँ पर पहाड़ जो है वो संज्ञा हो जाएगा। गहरा, ये गहराई आए तो भाववाचक है, लेकिन गहरा है, ऊंचा है, नीचा है, ये आपका विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। कुशल है, ये आपका विशेषण है। प्रवीण होना किसी चीज़ में, या फिर चतुर्थ नंबर, ये आपका संख्या को दर्शा रहा है, लेकिन पारंगत ये क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भाववाचक संज्ञा बताइए। चतुर, भूख, बुद्धिमान या शुद्ध होना। तो इसमें से जो हमारी भाववाचक है, भूख को हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। क्रोध, नुकीला, शूर या घर। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन हमारा वो क्रोध है, क्रोध आना, इस चीज़ को भी हम फील या दर्शाते हैं, तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। दौड़ कैसी, दौड़ जो शब्द है वो कैसा शब्द है। तो दौड़ना, रन करना, ये हमारी क्या है, ये क्रिया है हमारी, ये संज्ञा विशेषण नहीं है, ये हमारी क्रिया है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से
कौन सा शब्द संज्ञा है, सुंदर, उचित, शांत या अक्षर। तो यहाँ पर जो होगा ये अक्षर जो है ये शब्द संज्ञा है, ध्यान रखिए शब्द संज्ञा, ठीक है। तो अक्षर ऑप्शन नंबर सी। निम्न में भाववाचक संज्ञा शब्द चाटिए। इनमें से भाववाचक संज्ञा देखो लघु, तन्मय, विश्वसनीय, लेकिन वार्धक्य जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अगेन 10th में भी यही पूछा है कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा है हमारी मित्रता, ठीक है। चलना हमारी क्रिया हो गई, भाववाचक संज्ञा हमारी मित्रता है। नेक्स्ट है जिस संज्ञा शब्दों में पदार्थ के नाप तोल का पता चले। अब आ गया क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहाँ पे हम परिमाणवाचक संज्ञा बोल सकते हैं इसको, परिणामवाचक। लेकिन अगर आपको ये चीज़ नहीं दी हो, क्योंकि संज्ञा में परिणामवाचक नहीं होता, तो द्रव्यवाचक आप लगा सकते हो। 12 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। किसी मामले की गंभीरता, उसका पागलपन, ये सारी चीज़ें महसूस कर सकते हैं हम। गंभीरता, पागलपन, घनिष्ठ मित्रता क्या है, लेकिन बगीचा जो है वो हमारी भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इस पूरे सेंटेंस में, वाक्य में जो आपका विश्वास है वो क्या है, विश्वास करना किसी पर, ये भाववाचक संज्ञा होती है, फील करना। निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु। तो इसमें से बताइए, ये आपकी शत्रुता है। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। मधुर एक तरह का विशेषण है, जैसे मीठा विशेषण है, मिठास भाववाचक संज्ञा है, ठीक है जी। तो मधुर विशेषण है, इससे भाववाचक संज्ञा क्या बन सकती है हमारी। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये बनेगी मधुरता। क्या बनेगी, मधुरता। माधुरी किसी का नाम हो सकता है, मधुरिमा भी नाम हो सकता है। मधुरता हमारी भाववाचक संज्ञा है। कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है। गाय, पहाड़, आम, इनके क्या बन सकते हैं हमारे बहुवचन बन सकते हैं। लेकिन यमुना, यमुना एक नदी है, उसका खुद का नाम है, तो ये हमारी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर नदी आ जाता तो जातिवाचक में चली जाती। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। अगर 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये होता है विद्वता। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई या उतराई। तो इसमें से एक क्रिया निकाल लो आप। मिठाई नहीं है, मिठास होती है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये सारी क्रिया है, चतुराई, ये विशेषण हो सकता है, चतुराई, चतुर होता है विशेषण, सॉरी, और चतुरता होती है भाववाचक संज्ञा। तो मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास होती है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, एक सेकंड और, ये सारी भाववाचक संज्ञा है। चतुराई, उतराई और लड़ाई आपकी क्रिया हो गई। लेकिन मिठाई जो है वो आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, मिठास होती है भाववाचक संज्ञा। मिठाई आपका विशेषण है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए, इस वाक्य में धोखा जो है वो कैसी संज्ञा है, ये हमारी धोखा भाववाचक संज्ञा। आप किसी को दिखा थोड़ी सकते हो इस चीज़ को ले जाकर धोखे को, लेकिन आप बता सकते हो, फील कर सकते हो या करा सकते हो, तो भाववाचक संज्ञा। कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। लोहा, घड़ी, तेल या दूध। तो लोहा, घड़ी, तेल, दूध, इसमें से भाववाचक संज्ञा निकाल लीजिए। घड़ी जो है वो भाववाचक नहीं है, बाकी सबको हम नाप तोल सकते हैं। जिन शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के आधार पर जो हमारा अर्थ है वो बदल जाता है, वो क्या कहलाते हैं। तो देखो 21वें नंबर क्वेश्चन का होता है विकारी। अविकारी और अव्यय, मतलब जिनका लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे लड़का छत पर पतंग उड़ा रहा है, लड़की छत पर पतंग उड़ा रही है, लेकिन छत तो हमारा मतलब जो उड़ा रहा है या उड़ा रही है, तो ये क्या है, हमारा चेंज हो रहा है, और छत हमारी एक ही है। तो यहाँ पर छत कोई चेंज नहीं हो रही। तो अविकारी, अव्यय जो चेंज नहीं होते हैं, और विकारी हमारी क्या होते हैं, जो बदल जाते हैं लिंग, वचन, कारक के आधार पर। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक की बात करें, रामायण है, औरत है, पटना है या गंगा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है हमारी। औरत एक कैटेगरी को शो करती है, रामायण किसी का स्पेसिफिक नेम है, पटना किसी शहर का एक अकेला नाम है, गंगा किसी नदी का नाम है। अगर नदी आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होती, और औरत एक कैटेगरी को, एक वर्ग को दर्शाती है, तो औरत, सी ऑप्शन। कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध या क्रोधित। तो संज्ञा शब्द निकाल लीजिए इसमें। एंगर, क्रोध पूछा है तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। संज्ञा पूछा है तो क्रोध। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। तो अर्थ के विचार से भी संज्ञा कितनी तरह की होती है हमारी, 5 तरह की होती हैं। और प्रयोग के आधार पे पूछे तो हमारी 3 तरह की होती हैं।
तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करा दिए और कल हम करेंगे सुपर 60 सीरीज़, जिसमें आपके 60 क्वेश्चन होंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा, चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। आई होप सो गाइज कि आपको ये चीज़ पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको लूसेंट के फिर से टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट करके बताएगा, ताकि मैं लूसेंट को दोबारा से स्टार्ट कर पाऊँ। थैंक यू।